जनता अब सारी बातों को समझ चुकी है। न ही श्याम बहादुर जी को अपना विधायक मानने के लिए तैयार है और न ही किसी पैराशूट से आने वाले को अपना विधायक बनाने के लिए तैयार है। कि एक फोटो वायरल हो रहा है कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। एक श्याम बहादुर सिंह जो विधायक हैं, दारू पी करके कहीं पड़े रहना पर कितने पीओ ऑफिस खुलवा दिए। वही जो आप नहीं फिल्म देखे थे, वही द्वार तक घर तक दारू पहुंचवाने का काम कर दो। ऑर्केस्ट्रा के नर्तकियों के साथ डांस करते हैं। चलिए, बच्चा पांडे भी एक आए हुए हैं राजस्थान। ऐसा प्रतिनिधि हो जो पैराशूट से उतर के आया हो, उसको बना। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं रिव्यूज। लगातार हम लोग इस चुनाव के समर में जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातें नेताओं तक पहुंचा रहे हैं, नेताओं से भी बात कर रहे हैं और उनके एजेंडे को जान रहे हैं कि इस बार वो जनता को कैसे ठगने वाले हैं या फिर जनता को कैसे सेवा करने वाले हैं। राजनीति के इस सफ़र में हमारे साथ हैं डॉक्टर अशरफ अली, जो लंबे समय से सेवा नीति से जुड़े हुए हैं, यानी सेवा करने की नीति से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब सेवा के साथ साथ ये राजनीति भी करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। ये प्रयास में थे कि राजद इनको टिकट देगी, लेकिन राजद ने अपनी टिकट, जैसा कि लोगों का कहना है, कि मोटी रकम लेके बेच दी है और फिर ये निर्दलीय चुनाव लड़ने को ठान ली है, क्योंकि जनता की मांग थी और जनता की मांग पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिवान के बड़िया विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ लगभग 3.5 लाख वोटर्स हैं और यहाँ 40 पंचायत है, यानी इस ज़िले का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है ये। और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ी लड़ाई होगी और सामने जो लड़ाई के लिए खड़ा है वो है सर श्याम बहादुर सिंह। सर श्याम बहादुर सिंह नीतीश जी के बहुत ही खास हैं, प्रिय हैं, इसलिए उन्हें नीतीश जी सर श्याम बहादुर कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन सीधे तौर पे हम जानते हैं यहाँ के डॉक्टर अशरफ अली साहब से कि आखिर में इन्होंने सेवा नीति के साथ साथ राजनीति चुनने का क्या शौक़ हुआ, एकाएक क्यों आ गए आप? राजनीति और सेवा नीति, पहले भी मैं सेवा कर रहा था और राजनीति से भी सेवा ही किया जाता है। बस सेवा का उद्देश्य है जनता के बीच में आना है। देखिए, राजनीति का सीधा सीधा परिभाषा होता है कि राज की नीति, राज करने की जो नीति है वो राजनीति है। सेवा नीति यानी जो आप कर रहे थे वो सेवा नीति है। ये आपका परिभाषा है। आपको एक दूसरा शब्द बतला दूं कि जो राजनीति करते हैं उनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है, यानी कि जनता का प्रतिनिधि करने वाला। ये आज के समय में आज के समय में राजनीतिज्ञों को पैसा मिलने लगा है, तनख्वाह मिलने लगा है, लेकिन पहले राजनीतिज्ञों को तनख्वाह नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? इसलिए नहीं मिलता था कि वो जनप्रतिनिधि है, जनता का सेवक है, उसको इसका कोई पैसा नहीं लेना है। लेकिन अब बदला हुआ रूप है जिसको आप कह रहे हैं। पहले था कि जनप्रतिनिधि, अब हो गया राजनीति। 3.5 लाख लोग हैं और उनके विश्वास को जितना बहुत बड़ी बात होती है। 15 सालों से लगातार इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं सर श्याम बहादुर जी, जो अपने खास कारनामों से चर्चित रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 3.5 लाख लोगों के दिलों में आप बैठ पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। वो अगर 15 सालों से अपने कारनामों को दिखाए हैं तो जनता उनके कारनामों से इतनी खुश है कि एक दिन भी अब उनको विधायक के रूप में देखना नहीं चाहती है, क्योंकि उन्होंने जो किया इस विधानसभा में वो 15 सालों में एक एक जनता के निगाहों में आ चुकी है। और मैं भी यहाँ 13 वर्षों से सेवा ही कर रहा हूँ। जो आपने कहा कि मेरा सेवा नीति था, तो मेरे सेवा नीति से भी जनता अच्छी तरह से जान रही है कि मैंने कैसे जनता का सेवा किया, किस तरह से जनता के बीच में अपना व्यवहार रखा। तो इन सारी चीज़ों को देख करके जनता अब तुलना कर रही है कि श्याम बहादुर को हम अपना विधायक बनाएं या डॉक्टर अशरफ अली को बनाएं या कोई ऐसा प्रतिनिधि हो जो पैराशूट से उतर के आया हो, उसको बनाएं। जनता अब सारी बातों को समझ चुकी है। न ही श्याम बहादुर जी को अपना विधायक मानने के लिए तैयार है और न ही किसी पैराशूट से आने वाले को अपना विधायक बनाने के लिए तैयार है। जो यहाँ सेवा कर रहा था उसी को अपना विधायक बनाएगी जनता। देखिए, इनकी बात अगर हम माने तो इन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि श्याम बहादुर सिंह जो हैं वो जिस नीति के साथ यहाँ विधायकी करते रहे हैं और जो विकास के काम किए हैं उससे लोग असंतुष्ट हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राजद ने अपनी टिकट बेच दी है और बाहर के किसी प्रतिनिधि को उतारा है जो विगत के सालों में एनडीए के साथ रहे हैं और एनडीए के सीट पे ही यहाँ चुनाव लड़ा था। लेकिन अब स्थिति कुछ उलटफेर हो गई है। अब यहाँ की जनता बाहर के लोगों को भी, यानी बच्चा पांडे जो राजद से यहाँ पे टिकट लेके आए हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, दम भर रहे हैं, उनको भी स्वीकार नहीं करना चाह रही है। तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो ये है कि एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें श्याम बहादुर सिंह
या अन्य लोगों का कहना है जो आपके समर्थक हैं या फिर आम जनता है कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगे लास्ट तक, ऐसा क्या है? देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे समर्थक तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे विरोधी हैं वही इस बात को कह रहे हैं। और मेरे विरोधी और मेरे जो समर्थक हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा पेशा डॉक्टर है, मैं डॉक्टरी से सेवा करता हूँ। डॉक्टर का बहुत ही ऊंचा मर्तबा होता है, जगह होती है। और एक श्याम बहादुर सिंह जो विधायक हैं, उन्होंने अपनी जो यहाँ पर रंग छोड़ी है कि वो दारू पी करके कहीं पड़े रहना, वो यहाँ पर कितने पीओ ऑफिस खुलवा दिए। यहाँ पर पीओ ऑफिस मतलब? पीओ ऑफिस वही जो आप नहीं फिल्म देखे थे वही। तो वो जो है सो यहाँ पर के जितने नौजवान हैं उन लोगों को रोज़गार देने के बजाय द्वार तक, घर तक दारू पहुँचवाने का काम कर दिया। नीतीश कुमार जी दारू बंद करवाते हैं और हमारे विधायक महोदय घर तक दारू पहुंचवाते हैं। ऐसे लोगों का आप समर्थन नहीं करेंगे? और दूसरी बात कि वो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं एक डॉक्टर हूं और वो ऑर्केस्ट्रा के नर्तकियों के साथ डांस करते हैं। आप क्या सोच सकते हैं, एक डॉक्टर इस तरह के डांसर को, इस तरह से दारू पीने वाले व्यक्ति को और इस तरह से नौजवानों के जीवन खराब करने वाले व्यक्ति को जो कि दारू पिलवाता हो, कभी मैं उसका समर्थन करूँगा? किस बात का समर्थन? मैं तो इन्हीं सभी चीज़ों को हटाने के लिए यहाँ आ रहा हूँ, डॉक्टरी छोड़ करके राजनीति में आ रहा हूँ कि यहाँ के नौजवानों को मैं रोज़गार दिलवाऊँ, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार फैली हुई है उसको हटवाऊँ। और उनको समर्थन करने की बात कहाँ से आती है? चलिए, राजद से यहाँ बच्चा भूल जाएगा जिस दिन श्याम बहादुर जी अपने सीट से हट जाएंगे और डॉक्टर अशरफ अली उस सीट पे बैठ जाएंगे। चलिए, बच्चा पांडे भी एक आए हुए हैं राजद से, जिस पार्टी में आप पुराने थे, लेकिन आपने छोड़ दिया पार्टी क्योंकि पार्टी ने आप पे विश्वास नहीं दिलाया था। तो क्या बच्चा पांडे को लगता है कि यहाँ की जनता स्वीकार करेगी? देखिए, ये एकदम हर गली गली, हर एक रोड, चौराहे, रास्ते, किसी के दरवाजे पे ये बात का चर्चा है आखिर राजद ने गलती किया, एक जबरन जो है सो बाहर के प्रत्याशी को हमारे सर पे थोप दिया। और ये कभी भी कबूल नहीं कर सकती है यहाँ की जनता, उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है और नहीं कर रही है। जनता तीसरा मोर्चा ढूंढ रही है और तीसरे मोर्चे के रूप में डॉक्टर अशरफ अली को खड़ा की है और डॉक्टर अशरफ अली को ही वोट देगी। बिल्कुल, देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि जनता अब समझ चुकी है, यानी जनता अब राजनीति करने वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहती है। सेवा नीति जो लगातार डॉक्टर अशरफ अली करते रहे हैं, उनके साथ जुड़कर अब आगे बढ़ना चाहती है, क्षेत्र का विकास चाहती है। वहीं बाहर के एक नेता ने भी यहाँ पांव रखा है, जो विगत के चुनाव में भी उन्होंने अन्य पार्टी से अपना पांव जमाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने नकार दिया था। फिलहाल जनता जनार्दन ये मालिक है कि वो किसे अपना सरताज बनाती है और किसे बड़िया विधानसभा का विधायक बनाती है।